नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में लिखा हुआ है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं अगर वो याचिका लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर जो है 20 लाख का कास्ट लगा दिया जाएगा, ऐसा जज साहब ने बोला है। क्योंकि अभी जो हाल में ही जो पंजाब वाला जो केस था बीएड संबंधित, जस्टिस सुधांशु धूलिया के सर के बेंच में लगा हुआ था। जितने भी बीएड के जो भी केस होते हैं वो सारे इन्हीं के बेंच में लगते हैं। तो इनकी बेंच जब सुनवाई हो रही थी तो ऐसा उन्होंने बोला था, सुनने में ऐसा आया है। सारी बातों को जो डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, पंजाब वाले केस के बारे में भी बात की जाएगी कि बीएड अभ्यर्थी कैसे किस तरीके से बाहर कर दिए गए और उन्नतर शिक्षक भर्ती में किस तरह से प्रभाव डालेगा उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, जो भी बीएड से संबंधित जितनी भी सारी याचिकाएं होती हैं वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में लगती हैं। क्योंकि लगातार जब से 11 अगस्त 2023 का जो आदेश आया था देवेश शर्मा का, उसके बाद से लगातार सैकड़ों याचिकाएं जो हैं सुधांशु धूलिया सर की बेंच में लग चुकी हैं, जिसके कारण वो अभी जो छत्तीसगढ़ वाला जो मामला था उसमें भी सुधांशु धूलिया सर ने बोला कि मैं फेड अप हो चुका हूँ इन सारी बीएड की याचिकाओं के आने के बाद से। क्योंकि जब स्पष्ट आदेश है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति का अधिकार नहीं रखता है, तो ये सारी याचिकाएं क्यों फालतू में आ रही हैं। तो ऐसा ही जो पंजाब वाली जो अभी शिक्षक भर्ती थी उस पर जो सुनवाई हुई थी तो उसमें भी उन्होंने बोला कि अगर बीएड याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आती है तो मैं सीधे 20 लाख का उस पर जुर्माना ठोक दूंगा। वो ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसा कह सकते हैं जज साहब, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी इसमें क्या गलती है भाई। वो तो नियम बनाते नहीं हैं, नियम तो सरकार बनाती है, लेकिन बीच में अगर नियम बाद में अगर बदल दिए जाते हैं तो उसमें अभ्यर्थी का थोड़ा कोई दोष है। वो तो भाई अपनी पूरी योग्यता रखता है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। ऐसा कैसा आप लोग सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, जो पंजाब शिक्षक भर्ती का जो आदेश है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। चलिए, पंजाब शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोगों को कि पंजाब शिक्षक भर्ती में जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो सिंगल बेंच से तो जीत गए थे, लेकिन जब डबल बेंच में जब केस गया था तो वहाँ से डबल बेंच का जो आदेश आया था उसमें बीएड शिक्षक जो थे उनको बाहर कर दिया गया था और डीएलएड जो अभ्यर्थी थे उनको अंदर करने का आदेश कर दिया गया था। क्योंकि उस टाइम जो है 11 अगस्त 2023 का जो देवेश शर्मा का जो आदेश था वो आ गया था, इसलिए उस आदेश को आधार बनाकर बीएड अभ्यर्थी को डबल बेंच के आदेशानुसार बाहर कर दिया गया था पंजाब शिक्षक भर्ती में। अब जो बीएड अभ्यर्थी थे डबल बेंच में हारने के बाद में वो सीधा अपील करते हैं, स्पेशल अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 21 अक्टूबर को जो सुनवाई होती है उसका आर्डर जो है अपलोड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में। तो उस आर्डर का जो मुख्य अंश है उसका जो सारांश है बताते हैं आपको। जस्टिस सुधांशु धूलिया सर ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता 2023 में रिपोर्ट किए गए देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में दिनांक 8 अप्रैल 2024 को जारी स्पष्टीकरण आदेश में इस न्यायालय द्वारा निकाले गए अपवाद के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्ति चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले नहीं हुई थी, जो कि एक स्वीकृत पद है। उन्हें केवल चुना गया था और ऐसे मामले को हमारे दिनांक 8 अप्रैल 2024 के स्पष्टीकरण आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे निर्णय के बाद और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने उचित रूप से लेटर्स पेटेंट अपील को विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया है और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार विशेष अनुमति की जो याचिका है खारिज की जाती है। लंबित अंतरित आवेदन यदि कोई हो तो उसका निपटारा कर दिया गया है। जी हाँ, जस्टिस सुधांशु धूलिया सर ने आदेश दिया है कि जो डबल बेंच का आदेश था वही लागू रहेगा, मतलब कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती से बाहर कर दिए गए हैं। तो चलिए, इस ऑर्डर से एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी बीएड अभ्यर्थी की जो नियुक्ति है वो प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती है उसमें वो इनवैलिड हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति अब होना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। अब अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति होना जो है बहुत ही मतलब 50-50% चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे।
क्योंकि अगर लिस्ट अगर जब बनेगी, रिविजिट होगा, जो कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, अगर हाईकोर्ट वाला ही डबल बेंच का जो आदेश है अगर वही फॉलो अगर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में भी, तो अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे उनका जो है सिलेक्शन जो है किस प्रकार से जो है लिस्ट जो आएगी उसमें किस प्रकार से होगा, ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। इसका भी जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका इस लिस्ट में शामिल करना कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्नत शिक्षक भर्ती से, तो उनको अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय पर छोड़ दीजिए, बाकी जो होगा वो सब देखा जाएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।